सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे एक गूंगे को चंगा करना, और इसी देखने के लिए आपको खोलना पड़ेगा हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 9वें अध्याय की 32 आयत से लेकर 34 आयत तक। सिर्फ 3 ही आयतें हैं, इसलिए सबसे पहले हमेशा की तरह इन 3 आयतों को हम पढ़ेंगे उर्दू में, और उसके ठीक बाद हम इसको हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वचन में आगे बढ़ते हैं। उर्दू में इसका शीर्षक है एक गूंगे को शिफा बख्शना। 32वीं आयत में इस प्रकार से लिख दिया गया है, जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो एक गूंगे को जिसमें बदरूह थी उसके पास लाए। बाहर कहाँ जा रहे थे? जब घर से बाहर जा रहे थे। हमने पीछे देखा था कि एक मुर्दा लड़की और बीमार औरत को ठीक करने के बाद में, और उसके बाद में जब यीशु मसीह घर जा रहे थे तो 2 अंधे उसके पीछे हो लिए थे और घर में ही उनको चंगाई दी थी। तो फिर उसके बाद उन्हें अंधों को दृष्टिदान देने के बाद फिर यीशु मसीह अपने घर से निकलते हैं। ये किस्सा तब का है। जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें बदरू थी उठाकर उसके पास ले आए। तो यीशु मसीह जैसे ही घर से बाहर निकले कहीं जाने के लिए, तो कुछ लोग एक गूंगे को उठाकर ले आए। सॉरी, मैं एक्सप्लेन करने लगा, अभी इसको उर्दू में पढ़ेंगे। और जब वो बदरूह निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों ने ताज्जुब करके कहा, इजराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मगर फरीसियों ने कहा, ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। परमेश्वर का वचन उर्दू में पढ़े जाने पर आपको आशीष मिले, बरकत मिले। हिंदी में देखते हैं एक गूंगे को चंगा करना। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। एक तो वो गूंगा और ऊपर से उसमें दुष्ट आत्माएं। बहुत सारे लोग एक गूंगे को उठा के लाए जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और यीशु ने उसको छू कर दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। और जो बचपन से गूंगा था, हमेशा गूंगा था, वो उसी समय जैसे यीशु मसीह ने उसको छुआ, दुष्ट आत्मा उससे निकल कर भाग गई और वो बोलने लगा। आपके और हमारे अंदर भी यदि आज दुष्ट आत्माएं हैं, हमारे आसपास दुष्ट आत्माएं, हमारे घरों में, हमारे व्यापार में, हमारी जॉब में, हमारे रिश्तों में यदि दुष्ट आत्माएं हैं, तो बेहद जरूरी है कि यीशु मसीह उन चीजों को छुए, हमको छुए, हमारे घरों को, हमारे कारोबार को, हमारी जॉब को छुए, ताकि जब यीशु मसीह छुए तो दुष्ट आत्माएं भाग जाए। और वो चीजें जो अभी सही तरीके से रन नहीं कर रही है, हर चीज में हर कहीं धोखा है, हर कहीं बिगाड़ है, हर कहीं कलेश है, वो सब कुछ ठीक प्रकार से पहले की तरह रन करने लगे। और इस पर भीड़ ने अचंबा करके कहा। और आगे हम देखते हैं कि और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंबा करके कहा, इजराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। सारी भीड़ बड़ी तारीफ करने लगी इस मसीह की, सचमुच ही परमेश्वर का बेटा है, और इजराइल में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि एक गूंगा है वो बोलने लगा है, अंधे हैं वो देखने लगते हैं, लंगड़े हैं वो चलने लगते हैं, और मृतक है वो जिलाए जा रहे हैं। और आगे हम जब और थोड़ा सा देखते हैं 34वीं आयत में, आखिरी आयत में, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं की सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। लेकिन फरीसी जो थे वो यीशु मसीह को बस थोड़ा सा भी देख के राजी नहीं थे, उससे जलते थे, क्योंकि उनका काम धंधा है वो ठप पड़ गया था। यीशु मसीह के आने के बाद में लोगों ने उनकी इज्जत कम करनी शुरू कर दी थी, उनकी इज्जत बंद ही कर दी थी करनी, क्योंकि वो लोगों को परगलाने वाली शिक्षा देते थे, लोगों पर भार रखते थे, और बड़े लोगों से ही वो संबंध रखते थे। लेकिन यीशु मसीह आम लोगों के बीच में रहते थे, गरीब तबके के लोगों के बीच में रहते थे, सबसे हमेशा घिरे रहते थे, और लोग है वो हजारों की तादाद में यीशु के आसपास रहते थे। इस कारण फरीसी है उनको लोगों ने पूछना बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आप दुष्ट आत्मा निकाल दी इसने, लेकिन क्या हो गया, ये तो दुष्ट आत्मा का सरदार है ना, उसकी सहायता से निकाल लिए, कोई तंत्र मंत्र फूक के निकाला है, इस तरह तो होता रहा है। तो उन्होंने इस प्रकार से माड़ी बात कही। लेकिन हमें विश्वास है कि परमेश्वर के छूने मात्र से, उसके बोलने मात्र से, उसके वस्त्र के छूने मात्र से सब कुछ है वो परफेक्ट होने लगता है। आज के इन वचनों में फिलहाल इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे।
बरकत दे सबको। जय मसीह।